प्रसिद्ध है। उससे थोड़ी ही दूर पर अंडे के ठेले लगते हैं, शराब की दुकानें चलती हैं। इतना बड़ा जहां महाकुंभ लगा प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद भी कहा जाता, आप वहां चले जाओ। इलाहाबाद की गली गली में, टोला मोहल्ला में, जगह जगह अंडा मछली की दुकानें आज भी हैं। महाकुंभ लगने के बाद भी मछली खाने वाले घटेंगे कि बढ़ेंगे? शराब पीने वाले घटेंगे कि बढ़ेंगे? कहां? प्रयागराज, इलाहाबाद में। ये भी नहीं कि नहीं इलाहाबाद में बंद हो जाएगा। अरबों रुपया खर्च हो गया महाकुंभ में। बताया जा रहा है कि इस करीब 60 करोड़ हिंदुओं ने, मुसलमान नहीं, मुसलमानों की तो वहां नो एंट्री। मुसलमान वैसे गंगा में क्यों नहाने जाएंगे, लेकिन फिर भी सरकार ने रोक भी दिया था कि भाई मेला देखने के लिए, क्योंकि इलाहाबाद में मुसलमान बहुत रहते हैं, हो सकता उनकी इच्छा बनती भाई चलो हम भी मेला देख लें, लेकिन उन पर रोक लगा दी गई थी, भाई कोई मुसलमान उसमें एंट्री नहीं करेगा। खैर, गंगा मैया तो सबकी हैं, हिंदू चाहे मुसलमान, लेकिन 60 करोड़ का आंकड़ा बताया जा रहा। अब इसे ही कितने लोग कई बार नहाए, कितने लोग वहां 40 दिन तक कल्पवास में रहे, रोज नहाते थे, सब गिनती मिलाकर वैसे आंकड़ा थोड़ा ज्यादा बताया जा रहा। भारत की आबादी ही आज 1 अरब 40 करोड़ है। 60 करोड़ हिंदू माने आधा हिंदू। जितने भारत में हिंदू, उसके आधा हिंदू महाकुंभ में नहाए। ये मीडिया में आंकड़ा बताया जा रहा, लेकिन ये झूठा लगता है। आधा हिंदू माने आपके बिल्लाड़ा से आधा लोग, जोधपुर के आधा हिंदू, ऐसा तो है नहीं कि नहीं हर जिले के आधा लोग चले गए। लेकिन फिर भी मान लो अगर ये 40 करोड़ 30 करोड़ भी मान लिया जाए, इस महाकुंभ का कितना बड़ा लाभ मिलता कि ये लोग वहां नहा करके गंगा मैया से प्रार्थना करते कि हे गंगा मैया, आज आपने हमारे पापों को धो दिया। यही तो कहा गया था। लोग क्यों नहाने भागे? कहा ऐसा अवसर जिंदगी में नहीं आएगा, बड़ी सस्ती मुक्ति बट रही है। एक बार गंगा में डुबकी लगा लोगे, सारे पाप धुल जाएंगे। जनता ने कहा ये तो बड़ा अच्छा अवसर है। जय गुरुदेव मिशन के लोग तो कहते हैं कि मछली छोड़ो तब पाप धुलेगा, अंडा छोड़ो, शराब छोड़ो तब पाप धुलेगा। और एक ऐसा सरल सिस्टम तरीका है कि एक बार गंगा में डुबकी लगा लो, सारे पाप धुल जाएंगे। कहा महाराज, महाकुंभ नहाने के बाद फिर मछली छोड़ना तो नहीं पड़ेगा? तो लोगों ने कहा ना ना, कोई जरूरत नहीं है। महाकुंभ नहाने के बाद भी मछली खाते रहना, महाकुंभ गंगा नहाने के बाद भी दारू शराब पीते रहना, महाकुंभ नहाने के बाद झूठ बोलो, चाहे धोखा दो, चाहे स्वर्ग जाओ, नरक जाओ, जहन्नम में चले जाओ, जाओ, सब पाप आपका धुल गया। इससे समाज का कोई भला होता नजर नहीं आ रहा। भला कब होता? अगर ये 40 करोड़ 60 करोड़ हिंदू, मान लो 60 करोड़ गए, अगर गंगा मैया में स्नान करके गंगा मैया से प्रतिज्ञा करते कि हे गंगे माता, आज आपने हमारे सारे पाप को धो दिया, आज हम आपसे वादा करके घर जा रहे हैं कि आप में स्नान करके हम जोधपुर जाएंगे, अब जिंदगी में कभी मांस नहीं खाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे, हम निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, मतलब कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, तो आज 40 करोड़ हिंदू सनातनी हो जाते। सनातनी समझते हो? सनातन, अंडा खाना सनातन नहीं है, ये झूठ बोला जा रहा है। मछली खाने वाला सनातनी नहीं हो सकता। शराब पीना सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म माने सच्चा धर्म, सत्य धर्म, और सनातन सत्य धर्म की स्थापना स्वयं ईश्वर ने किया। और जब इस सनातन धर्म पर संकट आता तो दौड़े दौड़े भगवान इस धरती पर जन्म ले लेते हैं।
अपने धर्म को बचाने के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ता। मान लो धर्म की रक्षा आदमी के बस की बात होती तो फिर भगवान को क्यों जन्म लेना पड़ा। जैसे आज कहा जा रहा है कि भाई सनातन धर्म खतरे में है, क्या कोई बचा लेगा इसको? सनातन धर्म कोई आज ही नहीं खतरे में, कई बार खतरे में। देखो सबसे पहले लाखों बरस पहले, आज के लाखों बरस पहले त्रेता युग में, 1000-2000 नहीं, लाखों बरस पहले त्रेता युग में जब सनातन धर्म खतरे में आया। सनातन धर्म का मतलब एक धर्म, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये तो अलग, सबका एक धर्म, मानव धर्म जिसको कहो, सनातन कहो। जिस समय धरती पर सनातन धर्म, तब कोई धर्म रगड़ा झगड़ा नहीं रहेगा। त्रेता युग में भगवान राम ने देखो क्यों जन्म लिया, कभी आप सोचते हो? गद्दी के लिए लिया। भगवान ने दुनिया बनाई, सूरज चांद सब उन्होंने बना, उनको यहाँ राज करना है। उनके पास कोई राजपाट की कमी, जहाँ रहते हो बहुत बड़ा राज उनका। लेकिन उन्होंने मृत्यु लोक में जन्म लिया। कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद है, स्वयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। त्रेता युग में राजा दशरथ कौशल्या की गोद में, अवधपुरी अयोध्या में सरजू के किनारे उन्होंने राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में जन्म लिया। क्यों जन्म लिया? अरे अगर उनको राजा बनना था तो अयोध्या का राज छोड़कर जंगल चले गए। कहा लो आप ही करो, हम जंगल जा रहे हैं। अगर उनको गद्दी कुर्सी की लालच होती तो रावण को मारकर लक्ष्मण को राजा बना देते, लेकिन वहां भी विभीषण को बना दिया। भगवान को राजपाट चाहिए। इतनी चीज तो स्पष्ट है, रामायण में लिखा, जब जब हुई धर्म की हानि। भगवान का धरती पर जन्म क्यों हुआ? धर्म की रक्षा के लिए। वो धर्म की रक्षा के लिए धरती पर पैदा हुई। उसमें धर्म खतरे में है। किससे खतरा है? जिसमें रामा अवतार हुआ है उसमें धर्म को खतरा किससे है? जोर आप ही बताओ, किससे खतरा है? खतरा तो बहुत लोगों से है, लेकिन सबके लीडर कौन है? सबका नेता कौन है? रावण। अब ये सब कथा तो आप इतना तो जान ही रहे। आज भी रावण का पुतला जलाते हो दशहरा आप। जोधपुर में बिल्लाड़ा में आज भी आप दशहरा मनाते हो। उसमें किसी को राम बनाते हो, किसी को रावण बनाकर भिड़ाते हो, आप लड़ाते हो। और विजय राम की ही आज भी कराई जाती, जबरदस्ती करवा देते हो। लेकिन कभी आप इस पर विचार करते हो कि जब रामा अवतार हुआ है उसमें सनातन धर्म को खतरा किससे है? किससे है? रावण और उनके समाज से। रावण कौन थे? रावण मुसलमान थे? रावण ईसाई थे? वहां मुसलमान ईसाई कहां थे? उस समय का जो इतिहास बताता, धरती पर केवल एक सिंगल धर्म है। उस समय धर्म के नाम पर केवल एक ही ज्ञान की किताब, उसको वेद कहा गया है। जिस समय रामा अवतार हुआ उस समय गीता नहीं थी, भागवत नहीं था। ये जो रामायण पढ़ते हो, रामायण नहीं थी। उस समय कोई शास्त्र नहीं, कोई पुराण नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई किताब नहीं। रामा अवतार में ज्ञान की केवल एक किताब है धर्म की, जिसको वेद कहा जाता। इसी वेद के ज्ञान पर जो धर्म सफर करता उसको वैदिक ज्ञान, वैदिक धर्म कहते। उसमें दुनिया में कोई मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, पादरी, यहूदी, हिंदू कुछ नहीं था। ये झगड़ा ही नहीं था। फिर भी झगड़ा हो रहा है। धर्म के नाम पर अलग अलग डिवाइडेशन नहीं था। राम भी वैदिक धर्म को मान रहे, रावण भी वैदिक धर्म को मान रहे। ऐसा नहीं कि राम वेद मान रहे, रावण कोई और मान। रावण भी वेद मानते थे, लेकिन दोनों लोगों के धर्म में थोड़ा अंतर आ गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी
और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, कहा महाराज हम मांसाहारी धर्म चलाएंगे, नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। रावण के लिए बताया जाता, रामायण में लिखा, शराब पीने लगे, मांस खाते थे। भगवान राम ने कहा ना ना, सनातन धर्म का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूल थियरी, सिद्धांत है, सत्य हिंसा परमो धर्म है। आज भी हम आप कहते हैं सत्य हिंसा परमो धर्म है। रामायण में भी इसका जिक्र आता, परम धर्म सुद विदित अहिंसा, श्रेष्ठ धर्म अहिंसा है। धर्म ने दूसर सत्य समाना, सत्य हिंसा। और रावण ने हिंसा का रास्ता पकड़ लिया। पशु पक्षी मारना हिंसा ही तो है। प्यासी बकरी को पानी पिलाना, गाय को पानी पिलाना, चारा देना अहिंसा है, दया है। और प्यासी बकरी को काट करके, उसको मार करके प्रसाद बना के देवी का खा जाना, ये हिंसा, हत्या ही तो है। भगवान राम ने कहा ऐसा धर्म नहीं ना, ये धर्म नहीं चलेगा धरती पर, ये मेरे धर्म का अपमान है, सनातन धर्म का। और उन्होंने देखो रावण का वध किया, उनकी सोने की लंका को मिट्टी में मिला दिया। रावण के लिए लिखा, उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। उत्तम कुल, उत्तम माने सबसे सुपर कास्ट, सबसे श्रेष्ठ जाति, सबसे ऊंचे वर्ग में रावण का जन्म हुआ। सबसे ऊंचा उस समय कौन था? आज अपने हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा किसको माना जाता है? आज भी आप मानते हो। भले आप कलेक्टर हो जाओ, आपके गांव के कोई पंडित जी मिलेंगे, प्रणाम तो आप ही करोगे, ये थोड़ा कलेक्टर को प्रणाम करेंगे, आपको पंडित जी प्रणाम प्रणाम। उस समय देखो समाज 4 वर्गों में बढ़ चुका था। आज तो हिंदू धर्म में 6,500 जातियां हैं। भारत सरकार के रजिस्टर में हिंदू धर्म में 6,500 जातियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, कुर्मी, पटेल, जाट, गुर्जर। अब आपके राजस्थान में देखो कि मीणा हैं, आदिवासी हैं, क्या क्या है, तमाम पाल हैं, गडरियां हैं, भंगी हैं, ये हैं, वो हैं। अभी जंगलों में आदिवासी कोल भीलों में और जातियां खोजी जा रही। सारी जातियों का भी पता भी, 77 साल देश को आजाद हुए हो गया, अभी सारी जातियों का आंकड़ा नहीं मिला, इतनी हिंदू धर्म में जातियां हो गई। आज तो जात का मामला बड़ा क्लिष्ट हो चुका।